बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामर लेसन्स के लेक्चर नंबर 6 में खुशामदीद। आज हम इंट्रोगेटिव ऑफ इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है इंडेफिनिट टेंस का सवालिया जुमला। तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इंट्रोगेटिव ऑफ इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये है कि इंडेफिनिट टेंस में जब सवाल पूछा जाए तो उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले रूल नंबर 1 जो है हम पढ़ते हैं। ये रूल जो यूज़ होगा वो ही, शी, इट और नाउन के लिए यूज़ होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम सवालिया जुमला बनाना चाह रहे हैं कि क्या वो होटल में काम करता है। ठीक है, तो क्या के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए डज हम रिप्रेजेंट करेंगे, डज हम लिखेंगे। फिर आएगा प्रोनाउन या नाउन। ठीक है, उसके बाद हम मेन व फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब यहाँ पर ये बात याद रखने की है कि इंडेफिनिट टेंस में हमेशा मेन व फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डज यूज़ हुआ है तो हम एस को ओमिट कर देंगे और एस नहीं लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये होगा डज ही वर्क एट होटल। ठीक है, तो ये ही, शी, इट और नाउन के लिए जुमला है। अब रूल नंबर 2 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 2 जो है दे, वी, यू और आई के लिए यूज़ होता है। अब फॉर एग्जांपल हम कहना चाह रहे हैं कि क्या वो तेज़ खाने खाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम क्या को रिप्रेजेंट करने के लिए डू लिखेंगे। उसके बाद हम प्रोनाउन देंगे डू, दे। उसके बाद हम मेन व फर्स्ट फॉर्म देंगे ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे जो कि है स्पाइसी मील। ठीक है, तो डू दे ईट स्पाइसी मील। अब ये दे के लिए भी यूज़ होगा, यू के लिए भी यही यूज़ होगा, आई के लिए भी यही यूज़ होगा और वी के लिए भी यही जुमला यूज़ होगा। ठीक है, यानी यही रूल्स यूज़ होंगे। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। अगर हम कहना चाहते हैं कि क्या उसने ख़त लिखा, यानी पास्ट के बारे में पूछना चाह रहा है, तो हम क्या को रिप्रेजेंट करने के लिए डिड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये माजी का जुमला है तो डिड यूज़ करेंगे। उसके बाद हम जो ही, शी, इट या नाउन, ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू जो भी यूज़ हो और इसके अलावा नाउन, उन सब के लिए एक ही रूल होगा। डिड के बाद हम अपना नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यह बात याद रखने की है कि पास्ट में हम हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिड यूज़ हुआ है तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। डिड की वजह से यहाँ पर मेन वर्ब जो है फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डिड ही राइट अ लेटर, ये हमारा कंप्लीट जुमला हो गया। अब चलिए अपने रूल्स की तरफ चलते हैं। पहला रूल ये है कि डज यूज़ करेंगे हम सिंगुलर नाउन ही, शी और इट के साथ। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा विदाउट एस। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सेकंड जुमला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, उसमें हम डू लगाएंगे। प्लूरल नाउन के साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। थर्ड जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, उसमें हम डिड लगाएंगे ऑल प्रोनाउन और ऑल नाउन्स के साथ। ठीक है, यानी कुछ भी हो, कोई भी नाउन हो या कोई भी प्रोनाउन हो, उसके साथ हम डिड लगाएंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो है प्रोनाउन के बारे में बात कर रही है। तो उसके में पढ़ते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो। यहाँ पर हमने लिखा है कि आई एम यंग, यू आर लेजी, ही इज़ रिच, वी आर प्लेयर्स, दे आर पुलिसमैन, शी इज़ अ डॉक्टर। यहाँ पर आई एम, यू, ही, वी, दे और शी जो है पर्सनल प्रोनाउन से। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई, वी, यू, ही, शी, इट जो है पर्सनल प्रोनाउन है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये दे रिप्रेजेंट 3 क्लासेस ऑफ पर्सन्स। ये 3 किस्म के पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
द पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा हो, उसको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहेंगे। द पर्सन स्पीकिंग टू, जिससे बात हो रही हो, उसे हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहेंगे। और द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही हो, उसे हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये बता रही है कि प्रोनाउन की क्या क्या इकसाम जुमलों में इस्तेमाल होती है। अब प्रोनाउन की 4 किस्म की इकसाम है। एक तो खुद प्रोनाउन, उसके बाद पॉसेसिव प्रोनाउन, फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वो उसका पॉसेसिव प्रोनाउन होगा माइन और अवर्स। उसके बारे में उसके बाद जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा आई का माय और वी का अवर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा आई का मी और वी का अस। उसके बाद यू का आते हैं, यू के बारे में आते हैं। यू प्रोनाउन का जो पॉसेसिव प्रोनाउन है वो यूअर्स होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव यूअर होगा और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू होगा। उसके बाद ही, शी, इट और दे के बारे में आते हैं। इनका पॉसेसिव प्रोनाउन होगा यानी ही का पॉसेसिव प्रोनाउन होगा हिज, शी का होगा हर, इट का होगा इट्स और दे का होगा देयर्स। इनका पॉसेसिव और ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। और ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा हिम, शी का हर होगा, इट का इट होगा और दे का देम होगा। ठीक है, हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में एक बार मरतबा फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।